अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जिरगे के बाद जब सरबुलंद बीबी जान के पास आता है तो बीबी जान के जहन में बस एक ही सवाल दौड़ता है कि सरबुलंद ने रबिया के कमरे में पनाह क्यों ली। वो कहीं और भी तो छुप सकता था। तो सरबुलंद बीबी जान से शाहनूर के सामने ही कहता है कि बीबी जान, इसका जवाब फिलहाल मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मुझ पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी हवेली में छुपे मेरे अपने हैं, और कुछ अपने जो बाहर छुपे हैं वो सब एकजुट होकर मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। और इन दिनों मैंने सारे हालात और वाकयात से मैंने अपने दुश्मनों के धुंधले चेहरे पहचान लिए हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैंने और रबिया ने अपनी हदें कभी पार नहीं की। रबिया के कमरे में छुपने के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दुश्मन कौन है अब मैं जान चुका हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ, बजाय इस बात के सोचने के आप ये बात क्यों नहीं सोच रही कि सोहराब लाला को ये कैसे पता चला कि मैं रबिया के कमरे में हूँ, और उन्हें इस बात का कैसे पता चला कि जरमाला का असल नाम रबिया है और वो मेरे दोस्त मुदस्सिर की बीवी है। आखिर सोहराब लाला को ये खबरें दे कौन रहा है। शाहनूर भी सोच में पड़ जाती है। उसे भी सरबुलंद की बातें अजीब लगती हैं। बीबी जान कहती हैं, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। तुम सही कह रहे हो सरबुलंद। तो सरबुलंद कहता है, सोहराब लाला की वजह से रबिया, जो कि मेरे भरोसे इस हवेली में पनाह में आई थी, सोहराब लाला ने जिरगे में उसकी असलियत बताकर उसके दुश्मन को एक और मौका दे दिया है। दुश्मन अब उसका सुराग ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएंगे। बीबी जान, आप नहीं जानती कि रबिया की जान को खतरा है, इसलिए तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था, उसका नाम बदल कर। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि मैं अपने और रबिया के दुश्मनों को ढूंढ निकालूं। मेरा दिल कहता है कि मेरे दुश्मन और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने ही हैं, जो मेरे खून के प्यासे बने फिर रहे हैं। सोहराब कमरे में नमूदार होता है तो बीबी जान सोहराब को देखकर उससे सवाल करती हैं कि तुमने रबिया के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। सोहराब, रबिया हमारी मेहमान थी, सरबुलंद का उसने ख्याल रखा, हमारे हर बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया। वो लड़की पिछले 6 महीनों से मेरे साथ है। मैंने उसकी आंखों में हया देखी है, और तुमने एक पल में सभी सरदारों के सामने उसके किरदार को दागदार कर दिया। सरबुलंद सोहराब से कहता है कि कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। सोहराब लाला, आपको मुझसे कोई शिकायत थी और आपको पता चल गया था कि मैं रबिया के कमरे में छुपा हूँ, तो आपको ये बात मुझसे या बीबी जान से आकर करनी चाहिए थी। मगर आपको तो एक बार फिर मौका मिल गया मुझे जलील रुसवा करने का और बानो की मौत का इल्जाम मुझ पर और रबिया पर डालने का। तो सोहराब कहता है, ऐसा नहीं है सरबुलंद, तुम गलत सोच रहे हो। तो सरबुलंद चिल्लाकर कहता है कि ऐसा ही है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस बेचारी लड़की पर आपकी वजह से कितना बड़ा इम्तिहान आ पड़ा है। मुझे अपनी परवाह नहीं, मगर मैं इस बात से गमजदा हूँ कि मेरे अपनों की वजह से रबिया जैसी अच्छी और नेक सीरत लड़की का किरदार दागदार हुआ है। फिर सरबुलंद सोहराब से कहता है कि आपकी असलियत क्या है मैं अब अच्छे से जान चुका हूँ, और एक सरदार पर तोहमत लगाई है आपने, इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। सोहराब कमरे से चला जाता है तो शाहनूर भी सोहराब के पीछे चल देती है, मगर सरबुलंद शाहनूर को रोककर कहता है कि रुके भाभी, आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैं बदल गया हूँ। मैं बदला नहीं, मुझे समझ आ चुकी है कि बदलाव कहाँ हुआ है। हो सके तो अपने शौहर पर नजर रखें कि वो कहाँ आता जाता है, तब आपको समझ आ जाएगी कि बदलाव किस में आया है, मुझ में या आपके शौहर में। शाहनूर को सरबुलंद की बातों पर जोरदार झटका लगता है तो वो कमरे में आते ही सोहराब से सवाल करती है कि आपको ये बात किसने बताई कि सरबुलंद रबिया के कमरे में छुपा है। सोहराब कहता है कि तुम इन मामलात से दूर रहो नूर, सरबुलंद को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बेइज्जती की है। तो नूर कहती है, और आपने जो एक लड़की की बेइज्जती की है, उसका किरदार दागदार कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सोहराब खान। मुझे लगता है कि रबिया बिल्कुल सही लड़की है। सरबुलंद की बातें तो कुछ और ही इशारा दे रही थी, कोई है जो हवेली की बुनियादें हिला रहा है। सोहराब नूर की बातें सुनकर परेशान होकर कमरे से चला जाता है और आते ही जरगुन से कहता है कि रबिया को हमें रास्ते से जल्द हटाना पड़ेगा, वरना वो सरबुलंद के निकाह में आ जाएगी तो हमारा बना बनाया खेल मुश्किल में पड़ जाएगा और सरबुलंद की जान लेना मुश्किल हो जाएगा। इस लड़की की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। सरबुलंद ने मुझे जो बातें सुनाई हैं, मैं उनके बदले में सरबुलंद को रबिया की लाश दूंगा। जरगुन कहता है कि खान जी, ये सब इतना आसान नहीं कि आज रात ही हम उस लड़की को अंजाम तक पहुंचा सकें, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सोहराब वैसे भी तैश में होता है, जरगुन को मारने लगता है। इधर नूर भी सोहराब का पीछा करती उसे जरगुन को मारते देख रही होती है। रबिया जिरगे के फैसले की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचती है कि वो तो यहाँ पर फंस कर रह गई है। वो सरबुलंद के पास आती है कि मुझे
मेरे मामा जी तक पहुंचा दें प्लीज। मैं ये निकाह नहीं कर सकती, मेरे दिल में सिर्फ मुदस्सिर की मोहब्बत है, उसकी यादों के सहारे मैं जिंदा रह सकती हूँ। तो सरबुलंद कहता है कि आप भूल रही हैं रबिया कि कोई है जो आपका दुश्मन है। एक बार हवेली से भागकर आपने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर देख ली, अब मैं आपको जानबूझकर दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। जिरगे के फैसले के मुताबिक हमारा निकाह होगा, मगर निकाह के बाद आप आज़ाद हो जाएंगी, आप फिक्र मत करें। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा सही सलामत, मगर आपको यूं इस तरह इस बदनामी के धब्बे के साथ कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो रबिया कहती है मुझे नहीं करना ये निकाह, ये सही नहीं है सरबुलंद, मैं पहले भी आप पर बोझ हूँ, मजीद आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बन सकती। आप बीबी जान के इकलौते सहारे हैं, मुदस्सिर मेरी वजह से मारा गया, मेरे दिल पर यह बोझ कम है कि मैं आपसे निकाह करके अपने दुश्मन को फिर से अपनी जिंदगी उजाड़ने का मौका दे दूं। तो सरबुलंद कहता है कि ऐसा कुछ मत सोचें रबिया, क्योंकि मैंने अब ठान लिया है कि मैं हमारे दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें इबरतनाक सजा दूंगा। बस आप मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बता दें कि मुदस्सिर को मारने वाला वो भेड़िया कौन था, ताकि मैं उसके नामो निशान का सुराग लगा सकूं, क्योंकि मुझे मेरे दुश्मनों का तो पता चल चुका है कि मेरे दुश्मन जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं वो मेरे अपने ही भाई हैं। एक इस वक्त हवेली के अंदर रहकर मुझ पर नजरें गाड़े हुए है और दूसरा हवेली के बाहर। तो रबिया हैरत से सरबुलंद से कहती है कि आपके भाई तो शेरदिल खान थे ना, फिर आप ये किसकी बात कर रहे हैं? तो सरबुलंद कहता है मैं सोहराब और तुरसम की बात कर रहा हूँ। सोहराब मेरा चचा जाद भाई और तुरसम मेरा सौतेला भाई है, और मैं जान गया हूँ कि ये दोनों मिलकर मेरी हस्ती मिटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, जिनकी डोरें जाफरान खान के हाथों में हैं। रबिया तुरसम का नाम सुनते ही हैरत और बेयकीनी से सरबुलंद को देखती है और कहती है कि तुरसम आपका भाई है, इसका मतलब मैं अपने ही दुश्मन के घर पर पनाह गजीन हूँ। तो सरबुलंद कहता है क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रही हैं, खुलकर बताएं रबिया। तो रबिया रोती है और सरबुलंद को बताती है कि मुदस्सिर का कत्ल करने वाला तुरसम था, जिसने मुझे पाने की खातिर मेरे शौहर का कत्ल कर दिया। सरबुलंद ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या कह रही हैं आप, इसका मतलब आपके और मेरे दुश्मन एक हैं। तो सरबुलंद रबिया से कहता है कि अब मैं आपको हवेली से बाहर नहीं जाने दे सकता, दुश्मन ने अब बहुत जानें ले ली हैं, अब उनकी जान लेने का वक्त आ गया है। इधर शीरीं फिर से रबिया और सरबुलंद की बातें सुन लेती है और फौरन जाकर वो सोहराब को बताती है कि रबिया के शौहर मुदस्सिर का कत्ल करने वाला तुरसम था। वो अभी तक भी रबिया की तलाश में है, क्योंकि रबिया तुरसम की महबूबा है और तुरसम ने रबिया को हासिल करने के लिए उसके शौहर मुदस्सिर की जान ली थी। सोहराब ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया है। अब रबिया को पाने की खातिर जैसे तुरसम ने मुदस्सिर का कत्ल किया था, वैसे ही वो सरबुलंद का कत्ल कर देगा। तो सोहराब जरगून से फोन छीनकर उसके फोन से तुरसम को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी महबूबा का निकाह सरबुलंद से होने जा रहा है, अगर अपनी महबूबा को पाना चाहते हो तो कल हवेली आ जाना, वरना तुम्हारी महबूबा और सरबुलंद का निकाह हो जाएगा। तुरसम कहता है कि तुम हो कौन और किसकी बात कर रहे हो तुम? तो सोहराब कहता है कि मैं जो कोई भी हूँ, मैं तुमसे रबिया की बात कर रहा हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं कि सरबुलंद और रबिया का निकाह होने वाला है, वो भी कल। तुरसम तैश में आ जाता है और कहता है कि तुम होश में तो हो, तुम हो कौन आखिर और ये सब कैसे जानते हो? तो सोहराब तुरसम से कहता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि रबिया पिछले 6 महीनों से हवेली में पनागजीन है और तुम उसे ना जाने कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। अपनी महबूबा को हासिल करना चाहते हो तो हवेली आ जाना, वरना उसे अपनी भाभी बुलाने के लिए तैयार हो जाओ। तुरसम ये सुनकर आग बगोला हो जाता है कि रबिया सरबुलंद से निकाह करने जा रही है। लगता है उसने मुदस्सिर के कत्ल से सबक हासिल नहीं किया कि अब दूसरी बार वो बेवा होने के लिए निकाह कर रही है। तो व्यूअर्स, किस किस को लगता है कि सरबुलंद और रबिया के निकाह पर तुरसम बहुत बड़ा फड्डा डालेगा, क्योंकि अब रबिया और सरबुलंद की बदनामी की अफवाहें इलाके में फैल जाएंगी और तुरसम को पता चल जाएगा कि रबिया उसकी हवेली में है। कौन कौन अब चाहता है कि तुरसम और रबिया का आमना सामना हो जाए, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।